सिम्टम्स ऑफ इरेगुलर साइकिल, अनियमित मासिक धर्म के लक्षण क्या हैं? आज के टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसी वुमेन्स है, यंगस्टर्स है जिनका साइकिल इरेगुलर हो गया और बहुत सारे ऐसे पीरियड साइकिल्स रहते हैं जिनको साइकिल अपना एग्जैक्टली पता ही नहीं कि हमें 21 डेज में आ रहा है, 35 डेज में आ रहा है या नॉर्मली 20-30 डेज में आ रहा है। हर एक वुमेन का साइकिल यूनिक रहता है। आइडियली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है वो 28 to 30 डेज का रहता है और जो ब्लीडिंग रहती है वो कॉमनली 7 डेज की रहती है। बट इरेगुलर साइकिल पीरियड्स कैसे पता चलता है कि आपका साइकिल इरेगुलर है? आपका ब्लीडिंग पीरियड्स 21 डेज में ही स्टार्ट हो सकता है या 35 डेज हो गए हैं आपको तब जाके ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटी में काउंट करते हैं। और उस टाइम पीरियड में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो रहता है वो काफी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग रहती है या लाइट ब्लीडिंग रहती है। और आज के टाइम पे ये कंडीशंस हर एक के साथ बहुत कॉमन हो गई है। बट ये अनियमित मासिक धर्म यानी कि इरेगुलर साइकिल के ऐसे क्या कारण है और उसी की वजह से हमें काफी ज्यादा बॉडी में हमें ट्रबल हो रही है, काफी वुमेन स्ट्रगल कर रही है, इनफर्टिलिटी तक के इश्यूज आ जाते हैं कि जिसमें उनको पता नहीं चल जाता कि उनका ओवुलेशन कौन से डे पे है। अनियमित मासिक धर्म के कारण क्या है? स्टार्टिंग में सबसे पहले जब यंगस्टर्स का पीरियड स्टार्ट होता है जिसको हम प्यूबर्टी एज बोलते हैं यानी कि मिनार्क पीरियड, उस टाइम पीरियड में हार्मोनल लेवल को बैलेंस होने में थोड़ा टाइम लगता है। उस कंडीशंस में साइकिल इरेगुलर रहता है, ये कॉमन थिंग है। सेकेंड, मेनोपॉज कंडीशंस। आइडियली 45 to 50 इयर्स में पीरियड उनका बंद होना होता है जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। उस टाइम पीरियड में साइकिल इरेगुलर हो जाता है, 2-2 महीने या 3-3 महीने के बाद साइकिल आता है। या जब जिस पेशेंट ने प्रेगनेंसी कंसीव करी हो तो उस टाइम पीरियड में उसका साइकिल बंद हो जाता है। इन कंडीशंस के अलावा अगर साइकिल आपका इरेगुलर है, वो कैसे, कौन से कारण है? या आप कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस ले रहे हो या कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस ले रहे हो या कुछ IUCD यानी कि इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज कर रहे हो पीरियड्स को रोकने के लिए, या प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन्स के कुछ इंजेक्शंस वगैरह हो गए, तो उन सब चीजों के लेने से हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब हो जाते हैं और साइकिल आपका डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा अनदर जो रीजन रहता है वो रहता है कि जब आप काफी हैवी एक्सरसाइजेस करते हो अपने बॉडी के वेट को लूज करने के लिए या आपने बॉडी इंस्टेंट गेन कर लिया तो उस कंडीशंस में भी हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस हो जाता है और साइकिल इरेगुलर कंसीडर करते हैं। या इसके अलावा बॉडी में आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी है और स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से आपकी बॉडी कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, फॉर एग्जाम्पल एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल। ये हार्मोन इतने बैड हार्मोन्स है, जब ये बॉडी में रिलीज होते तो आपकी बॉडी के रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को ओवरऑल डिस्टर्ब कर देते, जिसकी वजह से साइकिल इरेगुलर हो जाता है। इसके अलावा अनदर जो रीजन रहता है जो आज के टाइम पे बड़ा कॉमन हो गया, फाइब्रॉइड्स। ये एक नॉन कैंसरस ग्रोथ रहती है यूट्रस के ऊपर यानी कि बच्चेदानी के ऊपर कुछ मांस की रसौलियां रहती है, जिसकी वजह से साइकिल इरेगुलर हो जाता है या पेशेंट्स को काफी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग रहती है या पीरियड्स ही बंद हो जाते हैं। अनदर रीजन एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में क्या रहता है कि जो बॉडी के टिश्यूज रहते हैं यूट्रस की लाइनिंग पे ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं और जो पेशेंट्स को काफी ज्यादा हैवी पेन करते हैं और साइकिल इरेगुलर कर देते हैं। या आप काफी लॉन्ग टाइम से कोई मेडिसिन ले रहे हो, कोई एंटी डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हो, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स ले रहे हो, उसकी वजह से भी आपकी बॉडी के हार्मोनल लेवल इम्बैलेंस हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमें इस चीज को प्रिवेंट कैसे करना है, हम कैसे अनियमित मासिक धर्म से बाहर निकलें और साइकिल अपना कैसे रेगुलेट करें। बहुत इजी है। सबसे पहले तो आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। आपका लाइफस्टाइल ही अनहेल्दी होने की वजह से आपकी बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। डेली अपनी डाइट में जिंजर टी ऐड करें। लंच टाइम में ले सकते हैं या ब्रेकफास्ट के बाद भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर दूध लेना है तो उसमें सिनामम पाउडर ऐड करके लिए। सिनामम पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर या दालचीनी की स्टिक्स आप ऐड करके अपना ले सकते हैं। अनराइप पपाया और पंपकिन सीड्स, इन चीजों को भी आप अपनी डाइट में डेली ऐड ऑन करें, ये आपके हार्मोनल लेवल को बहुत अच्छा बैलेंस करेगी। एलोवेरा जेल भी आप यूज कर सकते हो इनटेक के लिए। आपके घर में कोई एलोवेरा का प्लांट लगा हो, आप उसकी इंटरनल जेल निकाल के उसको पानी में डाइल्यूट करके पियो, ये भी आपके हार्मोनल लेवल को बहुत अच्छा बैलेंस करता है। और खाली पेट एप्पल साइडर विनेगर जरूर ले, ये भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा आयुर्वेदा में बहुत सारी हर्ब्स आती है, अशोका हो गई, लोद्र हो गई, अश्वगंधा हो गया, शतावरी हो गया। इन सब चीजों के हर्ब्स को भी सेवन करने से आप अपनी बॉडी के हार्मोनल लेवल को बैलेंस कर सकते हैं। एक एक हर्ब्स को लेने की बजाय आपको मार्केट में इसका कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा जो आपको इनटेक करने में काफी इजी रहेगा। ये था आज का मेरा लेक्चर, अनियमित मासिक धर्म होने के कारण और लक्षण। अगर आप भी इन सब प्रॉब्लम से उलझ रहे हो तो इन सिम्टम्स को इग्नोर मत करो। एज सुन एज पॉसिबल अपनी बॉडी के सिम्टम्स को रेगुलेट करो और उसका डायग्नोस्ट करो और उसको प्रिवेंशन के लिए हमें क्या लेना चाहिए, जो मैंने हेल्दी टिप्स बताए
उन सब चीजों को टाइमली फॉलो करो तो आने वाले टाइम पे आपका साइकिल भी रेगुलर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।